दोस्तों, आप सभी को जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे कि आज से 1500 साल पहले हमारे नबी इस दुनिया के अंदर आए थे और इसी खुशी में पूरी दुनिया के अंदर जश्न ईद मिलादुन नबी बड़ी प्यार और शांति से मनाया जाता है। उसी तरीके से हमारे उत्तराखंड रुद्रपुर के अंदर किस प्यार और शांति से जश्न ईद मिलादुन नबी हम मनाते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे अपने ब्लॉग के अंदर। तो हमारे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। ये है हमारे रुद्रपुर शहर की जाम मस्जिद और ये रही हमारे इमाम साहब की गाड़ी जिस पर से वो तकरीर और नारे सुनाएंगे। वैसे भी हमारे कॉलोनी सीर गोठिया से हर साल जुलूस 8:30 बजे निकल जाता है, पर पता नहीं क्यों इस बार थोड़ा लेट है दोस्तों। वैसे भी आज जुम्मे का दिन है, जल्दी निकाल देना चाहिए, पर पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं ये लोग जुलूस निकालने में। अब जुलूस निकलने की तैयारी दोस्तों, लास्ट तक देखें व्लॉग को और हम आपको दिखाएंगे कि हमारे उत्तराखंड रुद्रपुर शहर के अंदर किस प्यार और शांति से जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है और हमारा जुलूस कहां से कहां तक जाता है दोस्तों अब हम निकल चुके हैं नारे लगाते हुए और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और भी कॉलोनियों के जुलूस हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने शहर इंदिरा चौक जहां सबसे ज्यादा चालान होते हैं। तो आप जब भी आए रुद्रपुर तो ये ध्यान रहे हेलमेट और पूरी तैयारी से आए। दोस्तों ये इंदिरा चौक आपको खाली लग रहा होगा, पर ये हमेशा रहता नहीं है क्योंकि आज त्योहार का दिन है, इसलिए थोड़ा ये रोड खाली है। आप कभी भी रुद्रपुर शहर आए तो आपको दिखेगा कि यहाँ बहुत ट्रैफिक होता है। आज से लगभग 4 महीना पहले इस पेट्रोल पंप के सामने मामू शाह मियाँ की दरगाह हुआ करती थी, जिसको कानूनी तौर पर शहीद कर दिया गया। ये हैं दोस्तों हमारी कॉलोनी के भावुक नेता जो हमेशा भावुक ही रहते हैं, जरा जरा सी बात पे भावुक हो जाते हैं। और ये रहा सौरभ जोशी का भाई, छोटा ब्लॉगर। देख सकते हैं आप किस तरीके से ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके का जुनून और किस तरीके की खुशी है हमारे चेहरों पर और हमारे मुसलमान भाइयों के चेहरों, क्योंकि आज का दिन ही कुछ ऐसा है कि सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है दोस्तों। थोड़ी देर अपने भाइयों के साथ फोटो और वीडियो क्लिक करने के बाद दोस्तों हम पहुंच गए भूत बंगला जुलूस की तरफ, जो हमारे आगे ही था। फिर आगे हम चल दिए भूत बंगला जुलूस देखने के लिए और थोड़ा आगे बढ़ते ही दोस्तों हमें मिले याकूब भाई, जो हमारी कॉलोनी में हमारे बाल वगैरह काटते हैं। फिर उसके बाद हमने भूत बंगला और रामपुरे के सामने फिलिस्तीन और पंजाब के लिए प्रोटेस्ट किया और दुआएं की। आप सब भी दुआ करें और ज्यादा से ज्यादा मदद करें फिलिस्तीन और पंजाब के लिए। और ये रहे हमारे फैसल भाई जो ऐसे घूम रहे हैं जैसे यही इमाम साहब के छोटे भैया हों। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं खेड़े के पुल पर और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी भरा हुआ है क्योंकि कुछ दिनों पहले हमारे रुद्रपुर शहर के अंदर बहुत बारिश हुई थी। और अब हम नाते पाक पढ़ते हुए पहुंचने वाले हैं खेड़े में। दोस्तों अब हम खेड़े के अंदर दाखिल होते हुए जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे आगे भी जुलूस है, इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। खेड़े के अंदर घुसते ही दोस्तों हमारे मुसलमान भाई बड़ी प्यार और इज्जत से पानी पिलाते हुए। रुद्रपुर शहर के अंदर खेड़ा उन कॉलोनियों में आता है जिनमें आपको सारे त्योहार पता चलते हैं, क्योंकि यहाँ पंजाबी, मुसलमान और हिंदू सब एक साथ रहते हैं। खेड़े की तारों की वजह से हमारे लड़कों को काफी दिक्कत हुई जुलूस निकालने में। दोस्तों थोड़ा सा अपना शूट लेने के बाद हम खेड़े से निकलते ही पहुंच गए साई मंदिर किच्छा बाईपास रोड पर। दोस्तों अब हम खेड़े के पीछे से नारे लगाते हुए पहुंच चुके हैं जूडियो मॉल के सामने। दोस्तों ये रहा खेड़े का जुलूस जो कमेटी की ड्रेस के हिसाब से ही हर साल जुलूस निकालते हैं। दोस्तों यह है सुभाष कॉलोनी के बच्चों का जुलूस, ये भी कमेटी की ड्रेस के हिसाब से ही हर साल जुलूस निकालते हैं। दोस्तों आखिरकार हम पहुंच चुके हैं रोड बेस पर जहां पूरे शहर के जुलूस एक साथ मिलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि रुद्रपुर की एक एक कॉलोनी के जुलूस सबसे पहले रोड बेस पर ही मिलते हैं। इस रोड बेस पर आप रुद्रपुर की सारी कॉलोनी के जुलूस देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम रोड बेस पार कर पहुंच जाते हैं गांधी पार्क के सामने और गांधी पार्क से हम निकल जाते हैं गांधी कॉलोनी के लिए। उसके बाद दोस्तों हम गोल मार्केट से होते हुए पहुंच जाते हैं गांधी कॉलोनी। दोस्तों लंगर की वजह से गांधी कॉलोनी के अंदर हमें मिलती है बहुत भीड़, जिसकी वजह से हम वहाँ वीडियो नहीं बना पाते। उसके बाद दोस्तों हम गांधी कॉलोनी से निकल कर आ जाते हैं इंदिरा चौक, जहाँ से हमने जुलूस शुरू किया था। दोस्तों यहाँ भी सारे जुलूस एक साथ रुकते हैं क्योंकि हमारे रुद्रपुर शहर के इमाम साहब तकरीर करते हैं जिसको सारे लोग बड़ी ध्यान से सुनते हैं। आप भी ध्यान से सुनिए दोस्तों। अल्लाह नबी ने हमको गरीबों को खाना खिलाने का हुक्म दिया है, फकीरों को कपड़ा पहनाने का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी ने परेशान हाल लोगों के बारे में फरमाया
कि मुसलमानों, जब तुम किसी को परेशान हाल देखो तो उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश किया करो। इसी चीज को लेकर के आपने अभी देखा होगा चंद दिन से पंजाब के अंदर बहुत बड़ी तबाही पानी की वजह से फैली हुई है। बहुत सारे घर, हजारों एकड़, लाखों एकड़ जमीन और बहुत सारे जानवर, बहुत सारे लोग कहीं करके अल्लाह जाने कहाँ चले गए। लेकिन मैं सिख कौम की एक चीज की जरूर तारीफ करना चाहूंगा। ये वो कौम है कि जब भी हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी कोई परेशानी आती है, जब भी कहीं पर कोई धरना प्रदर्शन होता है या कहीं पर कोई मजबूरियां आती है, ये वो कौम है जो बगैर मजहब मिल्लत के फर्क के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को देखे बगैर अपने बर्तन लेकर के पहुंच जाती है और अपने भंडारों को लगाना वहां शुरू कर देती है। आज हम लोग पूरे पंजाब के साथ खड़े हैं और न सिर्फ खड़े हैं, मैं आपको एक बात और बता दूं, पंजाब के लुधियाना के शाही मामलात तो आपने देखा होगा, उन्होंने बहुत सख्ती के साथ ये हुक्म दिया पंजाब के लोगों को, क्या लोगों इस साल जो तुम 1500 साला जश्न विलादत में पैसा खर्च करने वाले थे, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जिंदे ताज पढ़ करके अपने जुलूस को खत्म कर लो और जितना भी पैसा जलसे जुलूस में खर्च करने वाले थे, सारा पैसा हमारे सिख भाइयों की मदद में लगा दिया जाए। इसलिए कि हम वही से खुदा ने वो जिन्हें बर्दाश्त न दिया है मुझे, इस आगही ने तो पागल बना दिया है मुझे। हम दिले बर्दाश्त रखते हैं, इसलिए हमारे उलमा ने अपनी मस्जिदों से न सिर्फ ऐलान किया बल्कि बाकायदा सैलाब में निकल करके सिख भाइयों की खैरियत पूछी, उनको जो मदद कर सकते थे की और कर रहे हैं। इसलिए ऐसे मेरे हिंदुस्तान के सिख भाइयों, आज अगर तुम अकेले दिखाई दे रहे हो, अगर आज पूरे हिंदुस्तान ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, आज अगर तुम्हें ये शिकायत है कि हम हर मोड़ पर भंडारे करते हुए नजर आते हैं लेकिन हमारे साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान, बिलखुसूस पंजाब का मुसलमान हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। चाहे जितनी भी तंगी आ जाए, जितनी भी मुसीबत आए, हम तुम्हारे साथ कांधे से कांधा मिला करके खड़े हुए हैं। और सब सिखों के साथ नहीं, अगर हिंदुस्तान के दूसरे मजहब के मानने वालों पर भी खुदा न करे कोई तबाही आएगी, हम उनके साथ ही सीने से सीना मिला करके खड़े होने के लिए तैयार हैं। अब दुआ कीजिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इस जुलूस में जितने लोग शरीफ। दोस्तों, दुआ पढ़ने के बाद सब लोग अपना अपना जुलूस अपनी अपनी कॉलोनी ले जाते हैं और उसके बाद पुलिस द्वारा भी रोड खोल दिया जाता है। और जैसे कि दोस्तों आज जुम्मे का दिन है तो सब लोग चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और अब हम भी चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।